नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आई हुई लॉ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। स्पेशलिस्ट कैडर के अंतर्गत ये वैकेंसी 23 जनवरी 2023 को आई हुई है और इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी 2023 तक है। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत ही प्राप्त होती रहे। ये वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 और 2 में। यहाँ आप देख सकते हैं लॉ ऑफिसर की ये जॉब है और इसमें दो प्रकार के लॉ ऑफिसर्स की बात की गई है। पहला जो है वो स्केल 3 में है और दूसरा स्केल 2 में है। जो स्केल 3 में है वहाँ पर आपको जो उम्र है वो 25 से 38 साल तक एलिजिबिलिटी के लिए है और लॉ ऑफिसर स्केल 2 में जो जॉब है वो 25 से 35 साल तक के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो स्केल 3 में आपकी 3 वैकेंसीज हैं और स्केल 2 में आपकी 7 वैकेंसी हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर इन स्केल 3 की तो यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो लॉ ऑफिसर है। नंबर ऑफ पोस्ट है केवल 3। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल ईयर और स्लैश सेमेस्टर्स, यानी कि आपको जो है 60% मार्क्स सभी सेमेस्टर में एग्रीगेट के तौर पर आपके होने चाहिए। और डिजायरेबल है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने LLM डिग्री जिनके पास है। और उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम एज 25 साल है और मैक्सिमम एज 38 साल है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर आपका 6 महीने का होगा और जो बॉन्ड पीरियड है वो आपका 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द बैंक। यहाँ पर आपको 2 साल का बॉन्ड भी देना पड़ेगा, 6 महीने का उसमें प्रोबेशन होगा। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 38 साल है। एक्सपीरियंस चाहिए आपको 7 साल का। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरी वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर इन स्केल 2 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम यहाँ भी लॉ ऑफिसर है, बस ये स्केल 2 की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले की तरह है, 60% मार्क्स जो है आपको एग्रीगेट में लाने हैं। ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स हो जाएगा और 55% मार्क्स हो जाएगा, 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और वो आपका इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BCI के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ भी जो है LLM की डिग्री है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, अगर बात की जाए डिजायरेबल की तो डिजायरेबल यहाँ पर LLM की डिग्री है। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ भी जो है एक्सपीरियंस आपका 5 साल का मिनिमम जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें भी जो डिजायरेबल होगा वो है बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग से रिलेटेड मामलों में अगर आपकी वकालत है तो और अच्छी है। बात की जाए अगर एज की तो 25 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 35 साल है। यहाँ भी बॉन्ड पीरियड पहले जैसा ही है 2 साल का और प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि एज से संबंधित जो भी क्राइटेरियाज हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज से रिलेटेड है और एक्सपीरियंस की है उसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2022 है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो स्केल 3 में सैलरी है उसकी स्टार्टिंग होगी 63,840 रुपये पर मंथ से और वो आखिरी उसी ग्रेड में जो आपकी आखिरी सैलरी होने वाली है वो है 78,230 रुपये की। और जो स्केल 2 की जॉब है उसमें इनिशियल सैलरी आपकी होगी 48,170 रुपये की और जो जब तक आप उस स्केल में रहेंगे तो यहाँ पे जो आखिरी सैलरी होगी 69,810 रुपये की है। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सैलरी बेसिक सैलरी है, इसमें आपके अलाउंसेस जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें DA, HRA, TA, लीज रेंटल, मेडिकल और अदर अलाउंसेस जो भी आपको जुड़कर इसमें मिलेंगे तो आपकी सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बात की गई है प्रोबेशन और आपके बॉन्ड की। तो जो आपका प्रोबेशन है दोनों ही स्केल 3 और स्केल 2 में प्रोबेशन पीरियड आपका होने वाला है 6 मंथ का और आपकी जो बॉन्ड होगा वो 2 ईयर का होगा। और यहाँ आपको जो बॉन्ड रखना है वो है आपका 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड जो है सबमिट करना होगा ज्वाइनिंग पर कि आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे और ये 2 साल के लिए होगा कि आप 2 साल के भीतर नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो आपका होगा IBPS एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी ऑनलाइन एग्जाम। उसमें जो है 100 नंबर का रिटन पेपर होगा और आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं द एलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू ईच ऑफ 100 ओनली। और उसमें से 100 नंबर का रिटन होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसमें से 75% और 25% का एक अनुपात होगा जिसमें 75% जो वेटेज होगा वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होगा और 25% वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू का होगा। यानी कि 100 नंबर का अगर है तो 75 नंबर जो फाइनल सिलेक्शन जो बनेगा 100 नंबर की मेरिट पर उसमें 75% नंबर ले जाएंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम से और 25% नंबर ले जाएंगे आपके ऑफलाइन आपके इंटरव्यू से। और यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू है आपको यहाँ पर 50% मार्क्स पाना जो है मिनिमम कट ऑफ आपकी 50% है अनरिजर्व और EWS के लिए, 45% SC ST OBC और PWBD इनके लिए।
रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, एक सीट पर 4 लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 सीट जो सीनियर स्केल जो स्केल 3 में है उन 3 सीट के लिए 12 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और जो 7 सीट है इसमें आपका स्केल 2 में उसके लिए 28 लोग आपके इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। जो आपका फाइनल स्कोर होगा वो आपके रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है वो आपका एक एग्जाम होगा, प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, एक ही सब्जेक्ट से पेपर आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और समय मिलेगा आपको 60 मिनट। यानी कि आपको जो एग्जाम देना है वो एक स्टेज का एग्जाम होगा, उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन आएंगे, आपको IBPS कराएगा, जिसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें से कि यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर के। इसमें से अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 50% यानी कि 100 नंबर में आपको जो है 50 नंबर तो पाने ही पाने आवश्यक हैं। उसके अलावा जो दूसरी कट ऑफ बनेगी इंटरव्यू कॉल करने के लिए 1/4 के अनुपात में, वो उसमें तब आप एलिजिबल होंगे उसमें बुलाए जाने के लिए। अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीज़ में जो है आपके एग्जाम होने हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 स्टेट्स में एग्जाम होगा, 20 भी नहीं होगा, महाराष्ट्र में 1, 2, 3, 4 अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। 100 नंबर के रिटन एग्जाम के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे वही आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट ऑफर की जाएगी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फी है, जिसमें GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये। SC ST PWBD के लिए आपकी 118 रुपये फाइनल पेमेंट होने वाली है, 100 रुपये फीस, इसमें 18 रुपये GST के कटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.bankofmaharashtra.in पर। यहाँ पर आपको जाएंगे, यहाँ आपको क्लिक करना है कैरियर्स में। कैरियर में आप जाएंगे तो आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी आएगी करंट ओपनिंग। करंट ओपनिंग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें आपके सामने ये पॉपअप होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन 2nd and 3rd प्रोजेक्ट 2023-24, और वहां आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर, जो आपको रिडायरेक्ट कर देगा IBPS की नई स्क्रीन पर, और वहां जाकर आपको फॉर्म भरना है। प्रेफरली जो है फॉर्म लैपटॉप से भरेगा। अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हैं तो मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में करके फॉर्म भरिएगा, तब आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में आएगा वो स्क्रीन गायब हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप लैपटॉप से फॉर्म भरें, वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। एक बार जो है आपको डेट फिर से बता दूं, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23 जनवरी 2023 से, लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023। ऑनलाइन एग्जाम की डेट और इंटरव्यू की डेट वो बाद में घोषित की जाएगी। आप अभी जाकर www.bankofmaharashtra.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टीजमेंट का जो PDF है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल करा दी है, और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने की जो लिंक है उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है। आप अगर चाहें तो यहाँ से उस लिंक को क्लिक करके सीधे फॉर्म भर सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कैडर में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी की जितनी भी डिटेल थी वो हमने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हों जो हमसे छूट गई हैं या आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि शीघ्र से शीघ्र आपको रिप्लाई करें। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर नहीं करते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर है, आप वहाँ से हमको टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहें, और हमारी पूरी कोशिश है कि लीगल फील्ड में जो भी जॉब की अपडेट हमको प्राप्त होती हैं उनको हम शीघ्र से शीघ्र आप तक साझा करें, ताकि कोई भी अवसर किसी से छूट ना पाए। कंपटीशन ज़्यादा है, अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी एग्जाम की नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, हमें जैसे ही पता चलेगा हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।